ग्रामीण रुग्णालयात डॉक्टर आणि पेशंटच्या नातेवाईकात राडा। डॉक्टरच्या हलगर्जीपणामुळे रुग्ण दगावल्याचा नातेवाईकांचा आरोप। कर्तव्यावर असलेल्या डॉक्टर स्वामी यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले। घाटंजी रुग्णालयात आज सकाळी 9च्या सुमारास मानोली येथील ज्ञानेश्वर गणपत पुट्टजवार यांना अस्वस्थता वाटत असल्याने त्यांचे पुतणे सुरेश पुट्टजवार यांनी घेऊन आले होते। सोबत त्यांची मुलगी देखील होती। ज्ञानेश्वर यांच्या छातीत दुखत असल्याने त्यांना डॉक्टर स्वामी यांनी सगळ्यात पहिले चेक केले। रुग्णाला तपासल्यावर कर्तव्यावर असलेला डॉक्टर स्वामी यांनी त्यांना यवतमाळ येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात नेण्यास सांगितले। रुग्णांच्या नातेवाईकांनी रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यास सांगितले। डॉक्टरांनी संपर्क केला असता रुग्णवाहिका पेशंट आणायला गेली असल्याने कमीत कमी 1 तास लागेल असे जिल्हा शासकीय रुग्णालयातून कळविण्यात आले आहे। त्यामुळे डॉक्टर स्वामी यांनी रुग्णांच्या नातेवाईकांना खासगी वाहन करून यवतमाळ नेण्यास सांगितले, पण रुग्णांच्या नातेवाईकांनी रुग्णवाहिकेची वाट पाहिली। त्यानंतर ते यवतमाळ जाण्यासाठी निघाले असता वाटेतच ज्ञानेश्वर यांचा मृत्यू झाला। नातेवाईक त्यांना घेऊन घाटंजी ग्रामीण रुग्णालयात घेऊन आले। डॉक्टरांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले। त्यानंतर रुग्णांच्या नातेवाईकांनी डॉक्टर यांच्यावर हलगर्जीपणाचा आरोप करत गोंधळ घातला। डॉक्टर स्वामी यांच्यानुसार ज्ञानेश्वर यांना 25 तारखेला छातीत दुखत असल्याने येथे आणले होते। मी त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार करून त्यांना यवतमाळ येथे नेण्याचा सल्ला दिला होता, पण त्यांनी पेशंटला यवतमाळ येथे न घेता घरी घेऊन गेले होते। माझ्या मते त्यांना येथे आणण्यापूर्वी हृदयविकाराचा सौम्य झटका आला होता, त्यामुळे मी त्यांना पेशंटला यवतमाळ येथे नेण्याचा सल्ला दिला होता। पेशंटच्या नातेवाईकांनी वेळीच त्यांना यवतमाळ हलविले असते तर त्यांचे प्राण वाचले असते, असे डॉक्टर स्वामी यांनी आमचे प्रतिनिधी सचिन कर्णेवार यांच्याशी बोलताना सांगितले। ज्ञानेश्वर जो गणपत पेशेंट है हमारे पास 25 तारीख को भी आए थे। आज से 3-4 दिन पहले इनको चेस्ट पेन था बेसिकली, तो हमने इनको ट्रीटमेंट देके यहाँ से रेफर किया और ये लोग ट्रीटमेंट के बाद उनको रेफर करने के बावजूद भी यवतमाल GMC जो हॉस्पिटल अपने लेके नहीं गए। आज फिर ये मॉर्निंग में आए थे। मॉर्निंग में आने के बाद हमने सबसे पहले OPD स्टार्ट होने से पहले हमने इनको ट्रीटमेंट देके रेफ़र किया। रेफ़र करने के बाद हमने एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस जो थी यवतमाल और जो घाटंजी के बीच में जो एम्बुलेंस है वो कहीं और मतलब पेशेंट को लेने के लिए गई हुई है। तो उनसे से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि हम आएंगे तो 1 घंटा लगेगा कम से कम। तो मैंने इनको बोला कि आप लोग अपने हिसाब से कोई गाड़ी और करके रेंट पे भाड़े पे आप इन पेशेंट को लेके जाओ। और यहाँ से जब पेशेंट गया तो नॉर्मल था, ठीक है, और हमने ट्रीटमेंट भी दिया था। लेकिन रास्ते के अंदर उनके बीच रास्ते में उनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई, कोई इशू हुआ। और दूसरी बात ये है कि कार्डियक जो भी रहता है अरेस्ट या फिर जो हार्ट की इशू रहती है ये लंबे टाइम से चलता है। क्लोट बनता है हार्ट की जो ब्लड वेसल्स रहती है उसमें, उसके बाद इसका इफेक्ट आता है। कई बार तो क्लोट बनने के बावजूद भी अपने को पता भी नहीं लगता कि अपने को हार्ट अटैक या फिर जो भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, मायोकार्डियल मतलब हार्ट। तो पहला जब इनके पास अटैक आया होगा तो इनको पता नहीं लगा। उसके बाद दूसरी बार हमारे पास आए थे तो हमने इनको ट्रीटमेंट देकर रेफर कर दिया था। तीसरी बार आज ये आए तो फिर भी हमने रेफर किया, लेकिन ये लेके नहीं गए। उसके बाद जब बीच रास्ते में एम्बुलेंस के अंदर उनको कोई अटैक या फिर कोई प्रॉब्लम हुई होगी हार्ट में, उसके बाद ये लोग यहाँ आए और यहाँ पे हॉस्पिटल में मेरे साथ मारपीट की इन्होंने और दूसरा अब्यूज़ किया और मेरा स्टेथोस्कोप भी छीन लिया और मतलब मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। और मैंने इनको यही बोला कि हमारे पास ये जो पेशेंट था 25 तारीख को था, तब भी हमने रेफ़र किया था। आज भी मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल OPD में जाने से पहले 9:30 बजे OPD का टाइम है, उस वक्त भी मैंने सबसे पहले इसी पेशेंट को देखा और मैंने तुरंत रेफ़र किया, क्योंकि चेस्ट पेन वाला जो पेशेंट होता है उसको रोकने का कोई फ़ायदा नहीं। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है RH के लेवल पे, रूरल हॉस्पिटल के लेवल पे, तो हम लोग इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रेफ़र कर देते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जब यानी पेशेंट की डेथ आपके हॉस्पिटल में नहीं बिल्कुल नहीं हुई सर। यहाँ से कॉन्शियस था, यहाँ से गया था, एम्बुलेंस वाले भैया लेके गए हैं, अच्छा, ठीक है, और रास्ते में से वापस लौट गए। अच्छा, ठीक। और मेरी जो सिंपैथी पूरी पेशेंट के रिलेटिव के साथ है, बट मैंने एक बार भी उनको जवाब नहीं दिया, ना उनके साथ अब्यूजिंग की, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये टाइम ऐसा रहता है कि ये इंसिडेंट ऐसा है कि अपने कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। तो मेरी सहानुभूति है और ये भी अपनी गरिमा और सहानुभूति बनाए रखे। जो भी है पेशेंट और रिलेटिव को यहाँ से लेके जाए और हॉस्पिटल के आगे का जो कार्य है हमारा वो सुचारू रूप से चलता रहे। अंदर जो भावनाएं मेरे लिए है वो कोई ऐसा नहीं है कि मेरे विरुद्ध है या फिर बहुत बुरा है। ये हर एक कोई भी अपना परिवारजन होता है तो उसके साथ ये होता है, उसके लिए मेरी पूरी सिंपैथी है, पूरी भावना है। कुठल्याही प्रकारची त्यांची वाटणं झाली नाही। पेशंट जवळ यायला तयार नाही।
बघायला तयार नाही. फक्त एक BP ची गोळी दिली आणि पेशंटला तिथे झोपवलं आणि तिथे नर्ससुद्धा यायला तयार नाही पेशंटजवळ. यांच्या चुकीमुळे हे पेशंट दगावलं असं मला तरी वाटते. बरं, पेशंटला काय झालं होतं नेमकं? पेशंटला छाती दुखते म्हणून किती वर्षाचा आहे ते? कालपासून. नाही, पेशंट किती वयाचा आहे? 59. 59. हो. कुठल्या गावचा आहे? मानवली. मानून. काय नाव आहे पेशंटचं? ज्ञानेश्वर गणपत कुट्टजवार. गुप्तजवार. हो. म्हणजे तुमचा काय आरोप आहे? यांच्या